साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। सामने जो आप देख रहे हैं ये पीपल जी का पौधा है। सभी लोग जानते और पहचानते हैं और इसको संस्कृत भाषा में अश्वत्थ के नाम से जाना जाता है। और भारतीय प्राचीन शास्त्रों में और आज के भी आधुनिक जो रिसर्चें हो रही हैं उसमें इसकी कितनी गुणवत्ता है आयुर्वेदिक दृष्टि से और पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से, कि अगर इस पे हम बोलना चालू कर दें तो एक वेद लिखा जा सकता है। इतनी इसमें गुणवत्ता है। भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको अपने रूप में ही माना है। गीता जी में यही कहा है कि मैं स्वयं पीपल हूँ, पीपल वृक्ष हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और ऋषियों में संतों में मैं नारद हूँ, आदि आदि कहा है, वो तो सभी लोग जानते ही हैं। और फिर भगवान बुद्ध जी को अगर बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी पीपल जी के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त होता है। तो इससे तो आप समझ ही लें कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है और निरोगी रहना है तो इस वृक्ष के नीचे समीप ही अगर आप अपना वास करने लगें या बैठने लगें तो आप ये समझिए कि आपको दिव्यता प्राप्त होती रहेगी। चलिए आगे जो प्राचीन संस्कृत के इस संबंध में जो शास्त्रों में कहा गया उसका तो विवरण हम आगे बताएंगे फिर कभी। आज तो पुण्य अमावस्या जो शनिवार को अमावस्या पड़ती है, जिसका भारतीय सनातन व्यवस्था में बहुत ही अधिक महत्व है। आज अमावस्या का दिन पावन दिन है और वो भी शनिवार को पड़ रही है। तो इस दिन दो कार्य आदिकाल से होते आए हैं। मैं तो प्रकृति के ऊपर ही बोलूँगा आपको और प्रकृति की ही विशेषताओं और जो बातें हम लोग भूल गए हैं मैं उनको याद दिलाऊंगा कि वास्तव में आगे चल के उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आगे आ रहा है समस्या और हमको उसी अवस्था में लौटना पड़ेगा जो प्राचीन अवस्थाएं प्रकृति को संरक्षण और संवर्धन के लिए थीं, और प्रकृति की रक्षा करना ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है मानव के सामने, क्योंकि और कोई प्राणी तो दुनिया में कर नहीं सकता प्रकृति का संरक्षण। अच्छा चलो भाई, जंगलों में तो अपने आप प्रकृति का संतुलन होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, लेकिन जो नगर हैं जहाँ हम लोग वास करते हैं उनका संतुलन तो पहले भी गांवों में किसान और हमारे गांव वाले भाई बंधु ही पेड़ पौधों को लगाते थे। अब वो बड़े रूप हो गए हैं, शहरों में बड़ी बड़ी राजधानियाँ हो गई हैं, दिल्ली सरीखी जिनका प्रदूषण AQR आज 999 है, जहाँ आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसको हमारे विशेषज्ञ लोग बता देते हैं कि तुमको ब्लड प्रेशर हो गया और कहीं अस्थमा हो गया है, आदि आदि हो गया। लेकिन सही बात कोई नहीं बता रहा है कि वास्तव में वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन, प्राणवायु रही नहीं कि वो आदमी भाई अब वो परेशानी होती है 50 साल 60 साल के बाद। उससे पहले तो हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो सब बियर करते रहते हैं। जहर भी आप दे दो तो एक बार जवान आदमी जो है उसको बियर कर लेगा, और 50-60 के बाद फिर ये होता है अरे यार तुम अब बुढ़े हो गए हो और अब ये तो विकार आ ही जाएंगे। लेकिन असली चीज़ कोई नहीं देख रहा, और ना नेताजी को बताना नहीं, क्योंकि वो तो भाई AC में, उनका गाड़ी में भी AC, बंगले में भी AC और ऑफिस में भी AC, सब जगह तथा अन्य सामान्य व्यवस्थाएँ श्रेष्ठ किस्म की। तो चलिए अब हम अपने मूल तत्व पे आते हैं कि भाई आखिर पीपल को इतना क्यों हमने वो दिया सम्मान, क्योंकि ये 24 घंटे बेचारा प्राण वायु देता है, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। इसीलिए ईश्वर ने इसको अपने समतुल्य कहा है, क्योंकि जो प्राण वायु दे, जो जीवन की रक्षा करे, इसीलिए इसे काटना वर्जित है। खैर चलिए, अब काटना तो आजकल आधुनिक फैशन हो गया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 2 दिन अवश्य मत काटिए, अमावस्या को और पूर्णमासी को। क्योंकि देखो अमावस्या को इंग्लिश में मालूम आपको क्या कहते हैं? न्यू मून, और पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून। तो ये नाम तो रख दिए, लेकिन इनका पर्याय किसी की समझ में नहीं आया कि वास्तव में प्रकृति का जो संतुलन है या जलवायु के जो परिवर्तन हैं वो 15 दिन में होते हैं। 15 दिन में स्टार या ग्रह जो है, अब भाई किसी वैसे आदमी से कह दीजिए तो कहेंगे पुरानी परिपाटी को लेके चल रहे हैं। अरे भाई ग्रहों का परिवर्तन तो होता ही है, तभी तो चंद्रमा एक दिन घटता है, बराबर घटता पूर्णमासी तक पहुंचता है और फिर घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है। और अगर इन ग्रहों में ताकत ना हो तो ये बताओ कि समुद्र में आज के दिन उबाल क्यों आता है, पूर्णमासी को ही उबाल क्यों आता है?
तथा इसके अलावा ये है कि ये बताइए कि आज अमावस्या है, आज सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ा है आज तक। जब से सूर्य ग्रहण के अगर आप अध्ययन करें और आगे भी आप अध्ययन कर लें तो आप ये पाएंगे कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णमासी को ही नदियों का पानी बढ़ जाता है और समुद्र का पानी बढ़ जाता है। आखिर भाई कोई ना कोई तो जलवायु परिवर्तन का ये नियम चला आ रहा है आदिकाल से। अच्छा चलिए हम एक बात कहते हैं, 5:05 पे महाभारत में सूर्य ग्रहण पड़ा था। महाभारत आपको बता दें कि महाभारत अमावस्या काल में कृष्ण पक्ष में ही लड़ा गया था और राम रावण जी का युद्ध पूर्णमासी जब शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें लड़ा गया था। भाई ये भी तो खोज करिए ना तो आप पाएंगे ना, क्योंकि इसलिए कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ा था। तब भगवान कृष्ण जी के इशारे पर अर्जुन ने अब जयद्रथ का वध किया था और जयद्रथ का वध करने के लिए भगवान को ग्रहण 5:05 पे लगाना पड़ा था और 5:24 पे उस दिन संध्या मतलब सूर्य छिपना था। तो ये 10 मिनट के समय में ही भगवान ने मतलब ये आशीर्वाद था उसको कि सूर्य ढकने के पूर्व ही आप उसका वध कर सकते हैं और अगर सूर्य अस्त हो जाएगा तो आप जयद्रथ का वध नहीं कर सकते, अर्जुन चाहे जितने बड़े धनुर्धारी हों। देखिए समय का बड़ा वैल्यूएशन हमारे ग्रंथों में समय को बहुत अच्छे रूप से समझाया गया है, लेकिन हम लोग पांडवों और कौरवों की लड़ाई में लगे रहते हैं, सही बात को नहीं समझते कि समय का वैल्यूएशन, समय कि कितना मूल्य इन ग्रंथों में समझाया गया, ये समय के आधार पर ही समझाया गया है। तो पीपल देव जी और आज अमावस्या का बड़ा गहरा संबंध है। देखिए शुरुआत करिए, पावन गंगा जी में स्नान करिए, यमुना जी में स्नान करिए, जहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करिए, जहाँ जहाँ दिव्य स्थान है वहाँ स्नान करिए और स्नान करके फिर जाइए और पीपल जी के वृक्ष में, ये कोई वो कर्मकांड नहीं है ना, ये रूढ़वादिता है, ये पूरी तरह से नेचुरल साइंस है और जो नेचुरल साइंस का जो लोग पालन करते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। और जाइए और फिर पीपल जी की पूजा करिए अपने विधि विधान के अनुसार और फिर जल जरूर चढ़ाइए। जल आप चढ़ाएंगे तो पीपल जो वृक्ष है वो भी मजबूत होगा, उसमें भी ताकत आएगी और साथ में आपका जब शरीर पानी से स्कंधित होगा, पानी से नम्र होगा तो उसमें ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष जहाँ लगता है वहाँ एक चैम्बर बना लेता है वो, और उस चैम्बर में ऑक्सीजन की फुल मात्रा रहती है। पूरे जो ऑक्सीजन चैम्बर जो आजकल बन रहे हैं कृत्रिम, भाई उनमें आजकल 1 घंटे का 25,000 रुपये लेते हैं वो, बताइए। और आपको बगैर पैसे के आदिकाल से जो है पीपल देव प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, उसका आप मूल्य नहीं समझ रहे हो। अरे नंगे बदन जाइए और पानी चढ़ाइए और ऑक्सीजन की प्राप्त करिए। ऑक्सीजन आपके त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं उनके द्वारा ही आपके शरीर में पहुंच जाती है। इसलिए जो पीपल देव पे जाके और जल चढ़ाते हैं उनको कभी स्किन डिसीज नहीं होती, कभी अस्थमा नहीं होता, कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, और भी अन्य विकार हैं जो नहीं होते। और फिर जब आप आयुर्वेद में कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर आयुर्वेद की इसकी विशेषताएं बताएंगे, तो भाई अब उसके लिए तो बड़े बड़े वैद्य और सब बता ही रहे हैं, लेकिन कभी हम भी प्रकाश डालेंगे इस पर, तो फिर तब इस ज्ञान को लीजिए। लेकिन आज का निवेदन यही है कि अभी तक अगर पीपल कहीं लगाया ना हो तो सरकारी ज़मीन पे लगाइए। सरकारी ज़मीन भी आपकी है पेड़ लगाने के लिए, और अपने खेतों की बाउंड्री पे लगाइए, अपने बाग में लगाइए, कहीं भी लगाइए। पीपल ऐसे दिव्य वृक्ष को लगाइए, जरूर लगाइए, और अमावस्या को रोपित करिए। अमावस्या को कभी भी और पूर्णमासी को कभी भी पेड़ को कटने मत दीजिए, चाहे छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा, ये जरूर आप कर लीजिए प्रकृति संरक्षण और संवर्धन के लिए। और जलवायु परिवर्तन की जो भारी समस्याएं आ रही हैं दुनिया के सामने, उनमें अभी से इसके महानतम आप भारतीय बनिए, हम तो ये कहेंगे। दुनिया को दर्शन दीजिए प्रकृति संरक्षण का। चलिए बहुत सारे वो आप दे रहे हैं, तभी भारतीय भाई गुरु कहलाते हैं कि दुनिया में हम गुरु हैं, लेकिन प्रकृति संरक्षण का आप बहुत बड़ा संदेश दीजिए दुनिया को।
अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्वेटा में जो शिखर सम्मेलन हुआ प्रकृति संरक्षण के लिए, उसमें भारत की प्रकृति प्रेम और प्रकृति के प्रति विशेष भाव को बहुत गंभीरता के साथ रखा और दुनिया का ध्यान आकर्षण किया। इसके लिए वो वास्तव में ये कार्य उनका प्रशंसनीय है और ये हमारी संस्कृति भी कहती है कि प्रकृति के संरक्षण में हम सब भारतीय आदिकाल से लगे हैं और आदिकाल तक आगे भी लगे रहेंगे। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना, आपने हमको शेयर किया और हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमेशा रहेगा और इसी तरह नई नई जानकारियाँ जो मुझे प्राप्त होंगी वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। चलिए साहब, प्रकृति से जुड़े रहिए और विशेषकर पीपल वृक्ष से अवश्य जुड़े रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण प्रसंग और रह गया, मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में ही शामिल कर दूँ, क्योंकि फिर नहीं तो अधूरा मामला रह जाएगा। कि कभी आपने ये सोचा कि 10 अक्टूबर 1582 को श्री पोप ग्रेगोरी साहब ने जो आधुनिक कैलेंडर है, जो इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इसकी रचना की थी। क्या इसके पहले भी तो कोई ना कोई छुट्टी का दिन, भाई जैसे इसमें रविवार संडे को निर्धारित किया गया है, पहले भी तो कोई छुट्टी और खाली समय के लिए कोई दिन निर्धारित होंगे? तो चलिए मैं आज आपको जानकारी दे दूं कि उससे पहले ये अमावस्या और पूर्णमासी ही भारतीय समाज में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भाई बांग्लादेश, बर्मा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आदि सभी जनसंख्या बाहुल्य वाले देश दुनिया के जो आज भी हैं। अब वो कहते हैं लोग बाग कि चीन की आबादी ज़्यादा है, कभी इस बात को भी तो देखो कि चीन हमारे क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा है। घनत्व आप देखिए दुनिया का, उपजाऊ उत्पादन, भाई मानव उत्पादन कहाँ हो रहा है ज़्यादा, ये भी तो देखिए, इस पर भी तो नज़र दौड़ाइए। साथ में देखिए हमारे पेड़ पौधों का भी आनंद लेते रहिए, प्रकृति से भी जुड़े रहिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, इनका भी मैं आपको अवलोकन कराता रहूं। तो कभी इस बात पे भी तो सोचिए कि इस भूमंडल में सबसे ज़्यादा आमोद प्रमोद और छुट्टी का दिन कौन से निर्धारित थे। तो आपको ये जानकारी हम दे दें कि अमावस्या और पूर्णमासी को यहाँ के लोग कोई और कारण नहीं करते थे। यहाँ के लोग सिर्फ इन दिनों अवकाश रखते थे और आमोद प्रमोद और भक्ति और प्रकृति और पेड़ पौधों की सेवा में ही अपने को व्यस्त रखते थे। विशेषकर पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, आंवला वृक्ष, समी वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अशोक वृक्ष, इनमें पेड़ पौधों की सेवा करना, इनमें पानी डालना और इनका संरक्षण करना। भाई 15 दिन में अगर आप पीपल में पानी डाल रहे हैं तो कभी पीपल आपका मर सकता है? कभी नहीं मर सकता। वो हज़ारों साल जिंदा रहेगा और हज़ारों साल अगर जिंदा रहेगा तो कितना मतलब प्रकृति का संरक्षण होगा। भाई आज पेड़ पौधे कट गए हैं, इसीलिए तो जलवायु परिवर्तन की महाभारी समस्या दुनिया के सामने आ रही है कि हम करोड़ों रुपया तो सिर्फ सम्मेलन के लिए खर्च कर रहे हैं। अभी 20 दिन पहले क्वेटा में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ ही प्रकृति का, अब उसमें कितना पैसा का अपव्यय हो रहा है। ज़रा देखिए, ये चंपा का भी आनंद लीजिए, देखिए कितने अच्छे फूल खिले हैं। हाँ, इसलिए हमने कहा कि चलो भाई प्रकृति का भी आनंद लेते रहें। तो यही संरक्षण, घर में रह के पेड़ पौधों को लगाना, अपने किसान अपने खेतों को जाके देखा करते थे इन 2 दिनों विशेष रूप से, और जो बाहर लोग रहा करते थे वो इन दिनों भी अपने घर पहुंच जाते थे और घर में खेती और बाग बगीचे का संरक्षण किया करते थे। ये आदिकाल से चला आ रहा है। और चलिए अब कैलेंडर जो आज चल रहा है इसमें भी समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। कई बार परिवर्तन होने के बाद ये ग्रेगोरियन कैलेंडर निर्धारित हुआ है, और लेकिन अभी भी उसमें समय चक्र सही रूप से आ नहीं पाया है। इस पर भी पुनः विचार होना चाहिए और फिर कभी इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि समय की कैसा एक एक मिनट का समय हमारे वैदिक गणित में, मैथमेटिक्स में निकाला गया है। और वो प्रकृति के ग्रह नक्षत्र, क्योंकि खगोलीय और अंतरिक्ष अपने आप में 24 घंटे वर्क करते रहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है।
और अब तो रिसर्चों के द्वारा स्पष्ट भी हो रहा है। तो आज तो विशेष हम प्रकृति संरक्षण के ऊपर ही वार्ता करेंगे कि भाई इन 2 दिनों में आप पावन जल में स्नान करें और पेड़ पौधों को सिंचित करें और उनका संरक्षण व संवर्धन करें और प्रकृति से जुड़े रहें। चलिए, कैलेंडर कुछ भी बनते रहते हैं, लेकिन इन 2 दिनों, क्योंकि ये प्राकृतिक और खगोलीय घटनाओं का असर हमारे शारीरिक क्रियाओं पे भी पड़ता है, तो उस प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को आप रूप दें, ढालें और स्वस्थ रहें और ऊर्जावान रहें। ऊर्जावान आप तभी रहेंगे जब आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे और ऑक्सीजन और प्राणवायु का अधिक से अधिक अपने शरीर में संचयन करेंगे, क्योंकि वही हमको ताकत और ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए साहब, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।